सो गाइस मुझे पता है आपको आता होगा ये सवाल कहीं ना कहीं, जिसे हम लोग विलोपन में थी, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। आप सीखोगे बचपन में 8 9 10 सीखोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सवालों को, मैथ के सवालों को रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। जितना मैथ को रिवाइज करोगे ना, उतना आपको अच्छे से आएगा वो चीज, और आसपास आप सिखा सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि, जिसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड इंग्लिश से बोलते हैं। ये आपका इंग्लिश बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों को काम आने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आज मैं आपको सिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड, ऐसे ट्रिक से बताऊंगा ना जो आपको इतनी आसानी से आ जाएगा कि आप जो साल भर जो पढ़ाई कर रहे हो ना बचपन से 9 8 10 से, आप उस मेथड को छोड़कर इस मेथड से बनाओगे एलिमिनेशन मेथड को। ओके, ये मेरा मेथड है, ध्यान दीजिएगा। आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया जाता है, समीकरण दिया जाता है, उसमें आपको एक्स और वाई का मान निकालना बोलता है ना। एलिमिनेशन मेथड से बोल देगा या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोल देगा। ठीक है, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे कि विलोपन विधि से कैसे निकालते हैं। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। क्या बोलता है, 3x + 4y = 17, 4x - 3y = 6 है। यही आपका क्वेश्चन है। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है ना, कि जो भी आपका फर्स्ट है इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में लिख देते हैं समीकरण 1 माने हैं, और दूसरे वालों को लिखते हैं समीकरण 2। क्या माने हैं, समीकरण 2। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पहले वालों को समीकरण 1 और दूसरे वालों को समीकरण 2 मानते हैं। अब कैसे बनता है, एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखिए, हम लोगों को देखना है पहले कि समीकरण में कोई भी संख्या वेरिएबल क्या सेम सेम है। अगर सेम सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेम सेम नहीं होगा तब प्रॉब्लम है। जैसे कि देखिए 3x बोला ना, यहाँ पे, यहाँ 4y है, यहाँ 17 है। 3x यहाँ क्या है, 4x है। यहाँ 4y है तो यहाँ पे क्या है, 3y है। यहाँ पर 17, यहाँ 6, कोई भी वेरिएबल्स या कौन सा कोएफिशिएंट नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी कोई भी इक्वेशन में कोई नंबर सेम सेम नहीं मिलेगा ना, पहले उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। कैसे मिलाएंगे, हमेशा क्या करोगे आप, जो नीचे की जो संख्या है एक्स के साथ जो भी है उसको समीकरण 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो ऊपर की संख्या एक्स के साथ है उसे आप समीकरण 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे लिखोगे। क्या करोगे, लिखोगे। कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से, ऐसे लिख देना। और क्या करोगे, ये 4 है, ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है, तीनों से करना है, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, देखिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आएगा, 12 आएगा एक्स। फिर यही 4 को 4 से करेंगे, क्या आएगा, 16y। अब यही 4 को 17 से करेंगे, 4 7 28, हाथ में 2, 4 एकम 4, 68, इतना आ गया। ये लिखने के बाद अब इसको करेंगे ये तीनों से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई 4 करेंगे, क्या आएगा, 12x। फिर 3 को करेंगे 3 से, क्या आएगा, 9y। और 3 को करेंगे 6 से, कितना आया, 18। इतना कर लेने के बाद ना, अब आपको थोड़ा सांस लेना है। सांस ले लोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सांस तो ले ही नहीं होगे, लेकिन मेरा बोलने का क्या मतलब आप समझ गए हो, ध्यान दिया। ऐसे लिख के आपको एक बट्टा का साइन लगा देना है। अब आपको देखना है साइन जहां जहां दिया है उसका जस्ट उल्टा साइन बैठाना है। कैसे बैठाना है, देखिए यहाँ पे छिपा हुआ क्या है, प्लस है, फिर क्या दे देंगे, माइनस, उल्टा बैठाना। यहाँ माइनस ऑलरेडी दिया हुआ, यही का साइन देखना है आपको, तो क्या होगा, ये प्लस। यहाँ माइनस छिपा, यहाँ क्या होगा, सॉरी यहाँ प्लस छिपा, क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, उल्टा होने का साइन। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, देखोगे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है मीन्स, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब जो यहाँ का जो साइन है ना, ये प्लस छिपा हुआ था, ये माइनस, यहाँ प्लस, ये साइन को भूल जाना। जो साइन नीचे लगाए हो ना उसी को साइन को देखना है आपको, और ऊपर का साइन को देखना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस ऑलरेडी है, तो क्या होगा, ये 12 12 कट गया, मतलब घट के 0 आया था, 0 का वैल्यू नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, मतलब 16y और 9y दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपका 25y आ जाएगा, इक्वल टू साइन देना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस छिपा हुआ है, और यहाँ पे साइन क्या छिपा है, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 68 में से हम लोग 18 को घटाएंगे, क्या बचेगा आपका, 50। यहाँ पे इस तरह से 50 लिख देंगे। अब हमको y का मान निकालना है, पहले y लिख देते इस तरह से 50, और जो भी y के साथ रहेगा संख्या वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। 25 का पढ़ा 50 दो बार में, मतलब y का मान आपका 2 आ गया गाइस। ये y का मान आपका 2 आ गया। अब जब y का मान इस तरह से निकाल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, y के मान से x का मान निकालेंगे। तो हमारा
सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान से, जो भी y का मान आपका आएगा यही y का मान को हम लोग समीकरण 1 में रख के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y का, हिंदी लिखना बहुत जरूरी है, मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 पे रखिए या 2 पे रखिए, किसी एक पे रख के आप मान को y का मान वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पे, आप y का मान समीकरण 2 में भी रखोगे तो आंसर उतना ही आएगा, लेकिन हम लोग 1 पे रखते हैं। ठीक है, तो 1 पे रखते हैं, चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखे, तो इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, जो भी समीकरण 1 में होगा उतारेंगे, सिर्फ ये चीज उतारेंगे, समीकरण इतना जो दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 70, इतना दिया है। अब देखिए कैसे वैल्यू पुट करते हैं, 3 है यहाँ पे 3 लिख देंगे, x लिख देंगे, प्लस 4 है 4 लिखेंगे। अब देखो यहीं पे रुकना है, मिस्टेक यहीं पे बहुत सारे बच्चे करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया y, तो हम जो y का मान निकाले वही यहाँ पे पुट करेंगे। अब बोलोगे कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं साइन क्या बैठाएं, तो देखिए जब वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट नंबर पे ना, दो नंबर 4y 2y, मतलब कि कोई भी नंबर हो और कोई भी एबीसीडी कोई भी स्पेलिंग हो, 2x 3y 2z, तो बीच में हमेशा मल्टीप्लाई ही छिपा रहता है, याद रखिए ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे y है तो बीच में क्या छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई। y का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 स्टेप लगा देंगे और 70 लिख देंगे गाइस। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3x है तो 3x लिख देंगे, प्लस 4 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा, आता आएगा इक्वल टू 70। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3x लिखेंगे इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इसको इक्वल टू 17 लिखेंगे, ये प्लस में था उधर जाएगा तो क्या होगा, इक्वल टू के तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आए। अब देखिए 3x है, यहाँ पे 3x लिख देंगे इक्वल टू 17 में 8 घटेगा, कितना बचेगा आपका 9 घटेगा बचेगा। अब x इक्वल टू 9 लिखिए, ये 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हमेशा जो भी एक्स रहेगा वो लास्ट में नीचे आएगा, 3 कितनी बार, 3 बार में, x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ जाएगा, मतलब y का मान 2 और x का मान 3 हो गया। क्या करना है आपको, सबसे पहले इक्वेशन लिखना है दोनों का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नीचे वाली जो संख्या रहेगा x का उसको इससे ऊपर से गुना करेंगे और ऊपर रहेगा उसको नीचे से करेंगे और इस तरफ बैठा देंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस जो भी होगा उल्टा उल्टा लिखेंगे, कट जाएगा, वैल्यू आएगा जो भी उसको y का मान निकालेंगे, जो भी y का मान आएगा उसको समीकरण 1 में ही रखना, अक्सर 1 में ही सब रख के बनाता है तो आप भी 1 में रख के बनाना, आपका x का मान फाइंड हो जाएगा। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा ताकि सब बेहतर समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर भी 4x माइनस 3y इक्वल टू 76 है, यहाँ 6x प्लस y इक्वल टू 62 है। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, सेम वही प्रोसेस होगा, कहीं कोई भी वेरिएबल सेम नहीं। अगर देखिए कोई भी एक संख्या अगर सेम हो जाता है ना तो गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, सेम यही चीज यहाँ उतार देंगे और प्लस माइनस करके बना देंगे। ठीक है, उस तरह का भी क्वेश्चन एक सिखाऊंगा आपको। ठीक है, पहले सोचिए लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इंटू 6 नीचे है तो ऊपर लिखेंगे, 4 ऊपर ऊपर में है तो नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे करेंगे, पहले यहाँ लिख देते इस तरह से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, 6 चौके, देखिए ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं 12 बता रहा हूँ, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तीनों से होगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा छोड़िएगा तो फिर कंफ्यूजन पैदा होने लगेगा। ओके, तो ज्यादा घबराना नहीं है, ध्यान दीजिए। 6 को 4 से डिवाइड क्या आएगा 24x, फिर 18y, और क्या होगा 6 36, हाथ में 3 6 96। ठीक है, उसको 4 से करेंगे इसको, तो कितना आएगा 24, फिर करेंगे क्या आएगा 20, इसको करेंगे 4 8 6 चौके 24। अब इसको इस तरह से कर देंगे, देखिए यहाँ पे प्लस छिपा है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, जो भी साइन छिपा रहेगा उसको उल्टा करेंगे, हमेशा साइन में प्लस ही छिपा रहता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, सुन लीजिए। तो प्लस छिपा है तो माइनस, यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए दोनों नंबर सेम हो गया, चल जाएगा क्योंकि माइनस में है, यहाँ छिपा हुआ प्लस है।
यहाँ पे देखिए ये माइनस में नंबर है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा। तो 18 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा आंसर 38 आएगा, और वाई का वाई पर जाएगा। देखिए आपका माइनस में 20 था तो माइनस का संख्या बड़ा था, तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं दिए, देखिए यहाँ पे दोनों संख्या प्लस में था इसलिए प्लस का साइन नहीं दिए, प्लस का साइन हमेशा छिपा रहता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 248 में 96 घटा क्या बचेगा आपका, 152 बचा। कितना बचा, 152 बचा। अब देखिए 248 बड़ा था ना, तो साइन माइनस करना, तो यहाँ पर भी साइन किसका देंगे, माइनस। ये माइनस कट जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा हमारा, y इक्वल टू 152, 38 कहाँ जाएगा हमारा, नीचे जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे काटेंगे। सबसे पहले आसान टेबल होता है, टू का टेबल से काटते हैं, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर, यहाँ भी इवन नंबर है, तो हम लोग इवन नंबर से कैलकुलेशन कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो देखिए टू के टेबल में 7 बार में, इसमें एक जाएगा 12 दूछा, ठीक है, यहाँ पे 2 एकम 2, दोनों 18। अब 19 का पहाड़ा में ये 76 आता है, कितने बार में आएगा, तो आप बोलोगे 4 बार में होगा। तो वाई का मान हमारा 4 निकल गया गाइस। ओके, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे वाई का मान निकला था, ठीक है। आपका जब y का मान निकल जाएगा तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखे थे। सेम यहाँ पर भी करना है लोगों को, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, ऐसे लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 बोलेंगे, समीकरण हमारा मान ऊपर वाला था, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लाइन खींचा कि आपको समझने में सुविधा हो, ठीक है, आपको बस खींचना क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 16, ठीक है गाइस, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में। 4 है, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू y का मान कितना आया है, 4, तो 4 लिखाएगा इक्वल टू, ठीक है, यार 16 है तो क्या लिखेंगे 16। फिर यहाँ पे आते हैं 4x है तो 4x लिख देते हैं, 3 को इससे गुना करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा इक्वल टू 16। फिर लिखेंगे 4x इक्वल टू 16, ये हमारा माइनस पर्सन हो जाएगा, तो क्या हमारा आंसर आएगा 4x इक्वल टू 100। देखिए 4x इक्वल टू 16 को 12 से जोड़ेंगे कितना आएगा आंसर आपका, 8 और 2 आएगा, ठीक है, मतलब 4x इक्वल टू 28 हमारा आ गया गाइस। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, x लिखेंगे इक्वल टू 28, और जो 4 कहाँ जाएगा हमारा नीचे, ये आपका कैंसिल होगा, कितने टाइम में होगा बता दीजिए, तो आपका बोलोगे 4 से 24, 4 से 28, मतलब x इक्वल टू 7 हमारा आ गया। y का मान 4, x का मान 7 आ गया। इस प्रकार से हम लोग बिल्कुल विधि को आसानी तरीके से बना सकते हैं और सीख सकते हैं। ये आपका बेस्ट मेथड था, बहुत सारे टीचर अलग अलग तरह से बनाते हैं। अगर मेरा मेथड आपको, मेरा ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो आप इस मेथड से बनाओगे, एग्जाम में फुल मार्क्स आएगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ, कहीं भी बॉम्ब नहीं जाएगा। और ये एक सिंपल साधारण मेथड है, जिसको आप लोगों को याद रखने में बहुत सुविधा होगा। क्यों सुविधा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बेस से बताया गया है, कुछ नहीं करना है, बस नीचे का संख्या ऊपर से गुना, ऊपर को नीचे से गुना करना, सेम इक्वेशन आ जाएगा, बना देना है गाइस। ओके, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये आपका 12 क्लास तक पीछा नहीं छोड़ता। आगे भी मैथ में बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ जाता है ऐसे सवाल, एक्स वाई का मान निकालने के लिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, बहुत इजी मेथड है ये। तो उम्मीद करता हूँ मैथ आपको समझ में आया होगा, और जो हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, जो नए हैं मेरे चैनल में, वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, पेज को फॉलो कर ले, और एक लाइक तो बनता है गाइस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए ऑल द बेस्ट।